महाराष्ट्र की राजनीति में नए नारे की एंट्री हुई है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने धुले की रैली से एक हैं तो सेफ हैं का नारा देकर लोगों से एक होने की अपील की। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वोट जिहाद के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस संविधान के नाम पर गुमराह कर रही है। वहीं मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को यह समर्थन 17 शर्तों के साथ दिया है, जिसे कांग्रेस ने कबूल किया है। इसके बाद महाराष्ट्र में वोट का मुद्दा बहुत तेजी से गर्मा रहा है। बटोगे तो कटोगे के बाद मोदी का एक है तो सेफ है नारा। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। पीएम मोदी के हुंकार, टेंशन में क्यों आए उद्धव, राहुल और पवार। यहां अघाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। उलेमाओं का वोट जिहाद, विपक्ष कर रहा हिंदू मुसलमान। मोदी जी का परिवार बटा हुआ है और आप क्या हमको बटेंगे कटेंगे की बात करते। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रण अपने पूरे चरम पर आ गया है। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद पीएम मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा देकर विपक्ष के वोट जिहाद पर तीखा प्रहार किया। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। पीएम मोदी आज एक बार फिर महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी अकोला में दोपहर 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे। वहीं नांदेड़ में दोपहर 2 बजे पीएम मोदी की सभा होगी। इस दौरान शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे। एक बार फिर आज पीएम मोदी के निशाने पर महाविकास अघाड़ी होगी। शुक्रवार को धुले में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान के नाम पर जमकर घेरा। यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं, अधिकारों के झूठे नारे लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अघाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 के मुद्दे पर जारी हंगामे पर भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मोदी ने कहा
कि कांग्रेस देश को तोड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा। इतने लोग कांग्रेस के राज करते रहे, ये परिवार राज करता रहा, क्या कारण था? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। देश में 2 संविधान चलते थे। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। पीएम मोदी ने धुले से महाविकास अघाड़ी की पोल खोली तो मोदी पूरे विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्ष तुरंत पीएम मोदी पर नफरत फैलाने का नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाने लगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले, यह बीजेपी का पुराना फॉर्मूला है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से डर गई, इसीलिए पीएम मोदी ऐसे बयान दे रहे हैं। ये खेल उनका पुराना हो चुका है। ये खेल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये खेल लोकसभा चुनाव में भी नहीं चला। इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा। बटेंगे तो आप लोग। बात ऐसी है कि ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं। अपना परिवार एक नहीं है। आपका परिवार बटा हुआ है सबका। मोदी जी का परिवार बटा हुआ है और आप क्या हमको बटेंगे कटेंगे की बात करते हो? ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, नो डेवलपमेंट नथिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू और देश को बांटना, बटोगे तो कटोगे, न जाने क्या क्या नॉनसेंस फालतू चीजें। मैं बोलता हूँ कि शिवाजी महाराज पे चलने वाली सरकार, ये जो है महाविकास अघाड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाते हैं और टूट जाती है। उसमें भ्रष्टाचार, शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। हमारे महाराष्ट्र में आने के बाद ये बात बोलना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जनता को मूर्ख बनाने के काबिल है। मतलब ये सब फालतू बातें करके, मतलब इतने बड़ी सीट पर बैठा हुआ इंसान इस तरह से दिशा भूल करे। 400 पार वाले, अब की बार 400 पार वाले आ गए 240 पे। 2 बैसाखी है, अगर बैसाखी हट गई ना तो धड़ाम दे नीचे गिर जाएंगे। यही बातें करते हैं। अब की बार इंशाल्लाह ये यहाँ भी महाविकास अघाड़ी आएगी और इनका यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है। वहीं बटोगे तो कटोगे के नारे पर महायुति बटी नजर आ रही है। बीजेपी जहां खुलकर बटोगे तो कटोगे के नारे को हवा दे रही है, वहीं एनसीपी चीफ अजीत पवार इसके खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की जनता इसे पसंद नहीं करती। हम शिवशाह फूले की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमारा राज्य आज भी इस प्रकार की विचारधारा को नहीं मानता। दूसरे राज्यों में शायद ऐसा चलता होगा। किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, वो भले ही किसी भी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, वो क्या कहते हैं ये उनका अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो हम अपना मत आपके सामने रखते हैं। अजीत पवार बटोगे तो कटोगे के नारे पर नापसंदगी जाहिर कर रहे हो, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट सीएम योगी और पीएम के बयान के साथ खड़ी दिख रही है। वो खुलकर एकता की बात कह रही है। शिवाजी महाराज भी एकता की बात करते थे। साहू महाराज जी ने भी जब महाराष्ट्र के पिछड़े तबके को, दलित और शोषित वर्ग को जब आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान कर रहे थे, तब उनकी इच्छा यही थी कि मुख्य धारा में ये समाये और सबकी ताकत बढ़े। तो एकजुटता में ताकत होती है, यह एक स्थापित सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि आप बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि आओ बिखर जाएं, और बिखर जाने में हमारी ताकत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। जो कहता है उसका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसलिए समाज के हर वर्ग को मैं यही कहूंगा, एकजुट रहिए। इस बीच महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले वोट जिहाद शुरू हो गया है। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने नाना पटोले को चिट्ठी लिखकर समर्थन का वादा किया है।
हालांकि उलेमा बोर्ड के मेंबर्स ने एमवीए को 17 मांगों की समर्थन की चिट्ठी दी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से जो 17 मांगे रखी गई हैं, उनमें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, मौलाना सलमान अजहरी को जेल से रिहा करना, दंगों के आरोप में गिरफ्तार मुसलमानों की रिहाई, मस्जिद के इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए महीने की सैलरी, वक्फ बोर्ड के लिए 1,000 करोड़ का फंड शामिल है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की रास्त मुलाकात हुई थी बंबई में, और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे। के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इन शर्तों को पूरा करने की हामी भर दी है। पीएम मोदी ने धुले महाराष्ट्र से कांग्रेस के इस चेहरे को भी बेनकाब कर दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों को कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जाति को जाति से लड़ाने और धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है। कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है, और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। वहीं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के साथ मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने भी महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की अपील की है। संगठन के लोग पैम्पलेट बांटकर धर्म के नाम पर वोट जिहाद करने में लगे हैं। इसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ जैसे करीब 400 एनजीओ महाराष्ट्र में एक्टिव हैं, जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। तो कोर्ट फेडरेशन बनाया गया, ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ मराठी नाम दिया गया और लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। 100 करोड़ का फंड बाहर से आया है। अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में सभाएं लेना, महिलाओं के सम्मेलन लेना, बुरखा, और वहां पर भाषण क्या किए जाते, ये देखो, ये पैम्पलेट है। मैं भाषण बताता हूँ उनका, जो अध्यक्ष है फकीर मोहम्मद का भाषण। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद तोड़ी जाती है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी भाजपा को हराओ, महाविकास आघाड़ी को जिताओ। तो एक और लैंड जिहाद, एक जगह लव जिहाद, और अब वोट जिहाद। ये तो इन्होंने तय किया है। मुस्लिमों में 100% मतदान और 100% महाविकास आघाड़ी करके भाजपा मोदी को हराए। वहीं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के समर्थन को कांग्रेस पार्टी वोट जिहाद मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए बीजेपी ने लोगों को बांटने का काम शुरू कर दिया है। अगर वोट जिहाद कहते तो हमारे जो प्याज के उत्पादक है उन्होंने वोट दिया हमें, तो उसको क्या प्याज जिहाद कहेंगे? हा? किसानों ने वोट दिया, वो किसान जिहाद कहेंगे? हमारे जो माता भगिनी है उन्होंने वोट दिया तो क्या कहेंगे? माता भगिनी वो जिहाद? क्या ऐसा है कि ये बहुत गलत तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे अब अपने ही बयानों में घिर गए हैं। शिवसेना के पुराने साथी उन पर बाला साहेब की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। या पक्षाचा हा प्रमुख बाळासाहेबांचा पुत्र एका सभेला म्हणतो, काय म्हणाला, अहो सोसायटीमध्ये
तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल बकरी ईदला, द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा. मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्यावर. खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब. बांटोगे तो कटोगे से शुरू हुई महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब एक है तो सेफ है से लेकर वोट जिहाद तक आ गई है. ऐसे में वोटिंग की तारीख जितनी करीब है, इन मुद्दों पर सियासी संग्राम और तेज होता जा रहा है.